हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को अर्जुन सुपर क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए जय प्रक्रम का पूरा निचोड़ लेके आए हैं और अगर शुरू से अंत तक ये वीडियो पढ़ लेते हैं तो 2025 में अगर जिस विद्यार्थी को एग्ज़ाम देना है तो जय प्रक्रम से आने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से। कौन चीज़ है? उत्सर्जन से। ठीक है, सही आंसर सी होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है बाबू? तो बताइए, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया कहलाती है तो वाष्प उत्सर्जन हो जाएंगे। जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है तो श्वसन होगा। अगर जो भाई मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सी प्रक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो क्या है अनिवार्य? श्वसन मतलब सांस लेना सभी जीव के लिए अनिवार्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है ना, जिसको मैग्नीशियम को Mg भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Mg, याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं तो मानव हृदय में 4 बेस्म होते हैं। बेस्म कहे या इसी को कोष्ठक भी बोलता है या कभी कभी चैम्बर भी इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज के। अगर जो भाई मार रहा है कि सी होगा सर ग्लूकोज, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्धपरागम झिल्ली है। क्या है बाबू? अर्धपरागम झिल्ली है। 1 मिनट, ये क्या चीज़ हो गया जी? चलिए छोड़िए इसको। कौन झिल्ली है? अर्धपरागम झिल्ली है। 1 मिनट रुकिए, इसको काटते हैं। अर्धपरागम झिल्ली है। तो कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका अर्धपरागम झिल्ली है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि जीवन की उपापचय प्रक्रियाओं के संलयन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है बाबू? कहता है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, कि इनमें से सभी? तो इनमें से तीनों के जरूरत, इनमें से सभी हो जाएंगे। जो आंसर डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं मानव में डायलिसिस थैली है तो मानव में डायलिसिस थैली जो है ये नेफ्रॉन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है तो गिल्स है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही है। मत्स्य का मतलब मछली होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। कहता है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसर्जन क्रिया का। जो अगर मान रहा है कि विसर्जन होगा उसका आंसर सही है। विसर्जन होगा, बी सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो रंग कैसा है? वो हरा। कैसा है? हरा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी है। अगर जो भाई मान रहा है बी, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि रक्त क्या है, तो रक्त ऊतक है। अगर जो है बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो कौन उत्सर्जी अंग होगा बाबू, तो इसमें जो वृक्क है ये उत्सर्जी अंग होगा। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है रक्षी कोशिकाएँ पाई जाती है, तो पत्तियों में। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहता है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वास कहते हैं। अगर जो भाई ए मारा कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो क्या है बाबू, एनीमिया। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद जो पाया जाता है ये अमीबा में पाया जाता है। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो अगर प्रकाश संश्लेषण जो भाई मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो पत्तियों में। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा पत्तियों, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। कहता है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg है। अगर जो भाई बी ए मार रहा है कि सर ये होगा 120 mmHg, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो इसमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है बाबू, तो इसमें बताइए हरित लवक जो है यह प्रकाश संश्लेषण अंग है। हरित लवक जो है जो कुछ है प्रकाश संश्लेषण अंग है, याद रहेगा ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका हरित लवक हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्प उत्सर्जन जो है ये भौतिक प्रक्रिया है। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर शुरू से अंत तक वीडियो पढ़ लेते हैं तो 2025 में जय प्रक्रम से यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का प्रकाश। अगर जो भाई डी मारा कि सर डी होगा उपयुक्त सभी, तो उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है 32 के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि आमाशय में ही पाई जाती है। अगर जो भाई डी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो लेटेक्स कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से प्रवेश करती है। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा दिन में, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं, तब भोजन के लिए, है ना, भोजन का। अगर जो भाई बी ए मारा कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा जल से, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है। अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। जब आप लोग जानते हैं कि सर की वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगते होंगे तो हम हमारे तक आते हैं, तो आप लोग भी कम से कम सर के लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो दबा सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए आगे अंतिम क्वेश्चन है। कहता है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बात भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ अगली वीडियो में।